और विश्व कल्याण हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के 5वें संचालक परम श्रद्धेय परम पूज्य जगद्गुरु नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी के जन्म दिन के रूप में आयोजित यह जन्म जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति धर्मों देवी, अभी हम आप सभी ने परम आदरणीय चाचा जी के द्वारा एवं परम आदरणीय श्री अवधेशानंद जी के द्वारा अति संक्षेप में परम पूज्य स्वामी जी के बारे में उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और सिद्धांत की जो गरिमा, महिमा और आचरण के व्यवहार में था, वो बताने के लिए नहीं है। ज़्यादातर हम आप सब उनके ही समकालीन, समकक्ष होने के कारण स्वयं समझते भी हैं, अपने अपने ढंग से मूल्यांकन भी करते हैं और सब उस बात को समझते भी हैं। उस पर ज़्यादा न जाते हुए ये बात जरूर महत्व की है कि जन्म तो जीवन में सभी का हो रहा है, हम आप सभी का जन्म हुआ ही है, जीवन भी जीव ही हम आप सभी रहे हैं और हम सब इसी विश्व रूप में आगे पीछे विलय भी हो रहे हैं, होते रहे। ये तो अनंत उत्पत्ति, अनंत स्थिति और अनंत लय, अनादिकाल से सृष्टि का कार्य है, चल ही रहा। पर ये बात महत्व की है कि ये जन्म जयंती सबकी क्यों नहीं मनाई जाती, सबका क्यों नहीं होता। आज लोक व्यवहार में है कि हम सबका भी हो रहा है, जन्मदिन हम सबका भी हो रहा है, अच्छी बात है, उससे कोई बैर विरोध या उसकी आलोचना नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से ये है कि जयंती जहाँ जयंती का सवाल है वहाँ पर अवतारों की ही जयंती होती है। ये तो हम समझते होंगे सनातन धर्म के हिसाब से कि भगवान श्री कृष्ण की जयंती ही है वो जन्माष्टमी, भगवान श्री राम का जन्मदिन ही है रामनवमी। और उस श्रेणी के समकक्षता के जो संत हैं, भक्त हैं, वो भी उसी श्रेणी के होने के कारण हैं। पर जरा ये विचार करें कि क्या भगवान श्री राम का निर्वाण तिथि भी है? देह दृष्टि से यदि माना हो तो जन्म तो देह का हुआ है, तो उस देह का निर्वाण भी हुआ है, प्रयाण भी हुआ है। पर क्या श्री राम का निर्वाण जयंती भी होती है? श्री कृष्ण जी का निर्वाण या प्रयाण तो हुआ देह दृष्टि का, पर होती है क्या? इसलिए ये बात महत्व की है कि जयंती महापुरुषों की ही होती है और वो महापुरुष वही होते हैं जो इस चतुर्युग मालिका में जब ये मानव देह में आया हुआ जान जीवात्मा अपने निज मूल स्वरूप परमात्मा को भूल कर इस देखने वाले से बाहर कहीं कोई है तो जरूर है का अभाव वो नहीं मानता है को तो स्वीकार करता ही रहता है। पूरे संसार में आज भी कोई भी मानव देहधारी व्यक्ति हो वो नास्तिक नहीं है, आज भी कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि वो है को तो स्वीकार करता है पर उस है के बारे में अपने अपने कल्पित माना हुआ है। पर अंतर ये हो जाता है कि एक का माना हुआ दूसरे के माने हुए से मेल नहीं खाता है, तो वो उसको नास्तिक कहने लग जाता है, वो उसको नास्तिक कहने लग जाता है। पर है को तो सब मानते हैं, है को तो सब स्वीकार करते हैं, पर वो है की पहचान ना होने के कारण उस है के ही बंटवारे में बढ़ जाते हैं। है को बांट के उस है में ही हम बढ़ गए और अपने अपने है को ही एकांगी एक देशी को हम स्वीकार करने लगे और अपने जैसे माना हुआ दूसरे को मनवाने के लिए बाध्य करने लगे, एक दूसरे को आस्तिक नास्तिक कह करके जलील करने जैसा काम करने लगे। यही मतपंथ है, यही संप्रदाय है और यही मानवता का विघटन है। इस विघटित हुई मानवता को समन्वय में जोड़ने के लिए ही जो विशेष विभूति के रूप में हैं उन्हें ही अवतार या भगवान सनातन धर्म में, सनातन सिद्धांत में
कहा गया है। उन्हें ही विशेष विभूति, वेदों में विशेष विभूति शब्द है। बाद में ये अवतार और भगवान शब्द भी उन्हीं के लिए जुड़ गए, और वो वेद से तो सदगुरु और विशेष विभूति स्वरूप हैं। इसलिए उनका जन्म कर्म च मे दिव्यम जो वेत्ति तत्वतः। जन्मनाश, यद्यपि जन्मनाश बिना मैं हूँ, भूतों का सब देव में, मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। ये जो भगवान श्री कृष्ण दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं, ऊपर की अर्धाली की जन्मनाश बिना मैं हूँ, और मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। अब नीचे जन्म भी की बात हो रही, तो मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। ये रहस्य जो है, ये रहस्य वही खोलते हैं। यद्यपि विश्व दृष्टि से तो विश्व का जन्म नाश होता नहीं, पर जब विश्व भाव को लोग भूल जाते हैं, तो विश्व भाव की धारणा से ही, पराशक्ति से ही, और दिव्य इच्छा निर्मित प्रभु, ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा बोध कराने के लिए वो अक्षर तत्व से अवतार होते हैं, क्षर के साक्षी रहते हैं। इसीलिए क्षर को ज़्यादा समझना, जो बात आई वही सही स्वामी जी समझाते थे कि क्षर में ही विस्तार है, क्षर में ही बहुत उलझन है, सब उलझनें जितनी हैं वो क्षर के अंतर्गत ही हैं। यदि क्षर को अच्छी तरह से समझ लिया गया तो आगे का रास्ता अक्षर और युग तो सब सहज सरल हो जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता इस बात की है कि ये विषय तो अति गहन है, अति गूढ़ है, अति रहस्यमय है, लेकिन उपदेशक की या संचालक की या सदगुरु की यही अपनी विशेषता है कि वो उसको इतने सहज सरल, आम आदमी की भाषा में, आम आदमी की दिनचर्या में, आम आदमी के बोलचाल, रहन सहन, खान पान में, उठते बैठते चलते फिरते भी उसको यथार्थ का बोध होता रहे, यथार्थ की जागृति होती रहे। यही बड़ों की, महान पुरुषों की विशेषता होती है। यद्यपि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, पर इसकी जागृति देने वाला कोई मानव देहधारी व्यक्ति ही होगा। व्यक्ति, क्योंकि धर्म ग्लानि किस में आती है? मनुष्य में आती है। तो मनुष्य में आई हुई धर्म ग्लानि दूर करने के लिए मनुष्य देह ही चाहिए, और वो मनुष्य देह चाहिए जो जागृत हो, जो बुझा दिया होगा वो का जला है, जो जलता हुआ दीपक रहता है वो जला प्रकाश करता है, प्रकाशित ही प्रकाश को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए अवतार तो बीजारोपण करने आते हैं, अवतार बीजारोपण करते हैं, लेकिन राम सिंधुगन सज्जन धीरा, चंदन तर हरिसंत समीरा। समुद्र में अथाह पानी तो भरा रहता है, लेकिन मेघ बादल और मानसून बन के दूर दराज तक बंजर जमीन में, पहाड़ों में, मैदानों में, नदियों में, नालों में जो बारिश होती है वो कहाँ का जल है? समुद्र का है, पर माध्यम क्या बना? मानसून, बादल। इसी प्रकार से अवतारों ने तो बीजारोपण इसी विद्या का किया है, लेकिन उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए जो कार्य करते हैं वो वही रूप होते हैं, वही कहलाते हैं। ये विश्व रूप के प्रतिनिधि अवतार होते हैं, पर अवतार तो बीजारोपण करना ही श्रेय उन्हीं को है। भगधारे भगवान है, भगदाता अवतार, पर सदगुरु इन दोनों ने। अगर सदगुरु ना हो तो काहे का अवतार और कहाँ का भगवान? इसलिए श्री राम को भी सदगुरु लगे तब राम राम है, पर महत्व तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का जुड़ा है, निमित्त तो वो जुड़े हैं ना। भगवान श्री कृष्ण है ही, पर निमित्त तो संदीपनी का भी जुड़ा है। दुर्वासा के कुछ लोग कहते किसी का हो, जुड़ा तो है। इसी प्रकार से नौवें अवतार के साथ भी निमित्त तो विशुद्धानंद जी का ही जुड़ा है, पर उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो उसी के प्रतिनिधि होते हैं। अवतार परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं, तो अवतारों के प्रतिनिधि स्वामी जी जैसे लोग होते हैं। किसका कार्य किया?
अवतारों ने जो कार्य किया, जो बीजारोपण किया, उसको जन जन तक पहुंचाना, बादल की तरह, मानसून की तरह दूर दराज तक। आज की परिस्थितियां तो हम आप सब जानते देखते हैं कि चारों ओर सब तरफ विकास के नाम पे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, रोड, रास्ता सब दिख रहा है। आज के ही थोड़ी अपन पीछे देखें 50 साल 20 साल पहले तो, और पीछे चले जाएं तो अभावग्रस्त जीवन, मानवीय जीवन अभावग्रस्त था। अपने ही देखते अपन ने उसको जिया है, बहुत कुछ अपन ने जिया है उसको। और वैसी अवस्था में तन मन धन का परवाह न करते हुए निष्प्रह अवस्था में किसी प्रकार का लोभ मोह स्वार्थ न रखते हुए उस विद्या के लिए समर्पित, आज हम सब कह सकते हैं, कहते कि भाई हम तो विज्ञानशाला को समर्पित हैं। हम भी कहते कि हम विज्ञानशाला को समर्पित हैं, पर समर्पण में ही तो दो भाव है, दैवी और आसुरी। अगर दैवी समर्पण है तो वो क्या करेगा? पोषण करेगा, सहयोग करेगा, उस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए कष्ट सह के भी काम करेगा। यदि हम आसुरी हैं तो हम तो समर्पित हैं, यहीं रहेंगे, इसी का शोषण करेंगे। हम समर्पित हैं तो शोषण करेंगे। अगर आसुरी भाव है तो समर्पित तो है, पर शोषण के लिए समर्पित है, स्वार्थ के लिए समर्पित है, सुख सुविधा के लिए समर्पित है। वो दैवी भाव होगा तो कष्ट सह के भी भगवान का सिद्धांत जन जन तक पहुँचे। ये सेवा के लिए समर्पण है, नहीं स्वार्थ के लिए समर्पण है। इस सारी बातों का प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में, जीवंत मूर्ति के रूप में हमसे ज़्यादा तो खैर आप लोगों ने देखा ही है, जिया है उनके साथ, जितना जिसको सौभाग्य मिला है। हमें तो अति अल्प सौभाग्य ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिला। जितना उनके साथ व्यवहार में रह के वास्तव में अभी बात कही जा रही थी कि भगवान के ही ग्रंथों को पढ़ने का और पढ़ने के बाद भी जितनी समझ नहीं आ पाती, वो इतने गूढ़तम रहस्य हैं। यद्यपि भगवान ने भी बड़ी सहज सरल जन सामान्य की भाषा में उनको लिखा, लेकिन फिर भी उसको समझने लायक क्षमता, बुद्धि, पात्रता हम में भी नहीं थी। और स्वामी जी के सानिध्य में किस तरह से, चाहे वो भगवान के ग्रंथों का तो बात ही क्या कहना है, कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म महाकारण अवस्था तक का लक्ष्य करा देने का बड़े व्यवहारिक उदाहरण। और रामचरितमानस जैसे और धर्म ग्रंथ जो विभिन्न संप्रदायों के भी धर्म ग्रंथ हैं, उनका भी रहस्य कितनी सरलता से सहज व्यवहार में बतला देने की, बोध करा देने की जो क्षमता थी, वो शब्दों में उसे खैर नहीं बांधा जा सकता। जितना अपनी धारक क्षमता थी, जितना क्षमता है, उतने से जितना धारण हो गया, वो उतना ही आज काम आ रहा है। वो काम उतना ही आ रहा है जितना व्यवहार में समझा है। पढ़ा तो हम भी पढ़ लेते हैं, पर तुरंत पढ़ा तुरंत भूल जाता है, वो याद नहीं रहता। यहाँ पढ़ने में समझ में आता है, लेकिन फिर याद नहीं रहता। लेकिन जो सामने व्यवहार में रह के देखा सीखा गया है, वो कभी भूलता ही नहीं। जो बात कही गई कि आचार्योपासनम यानी सानिध्य में रह के जो सीखा गया है वो स्थायी है, अमिट है। और पढ़ा हुआ तो भूल भी जाता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, पर वो आचरण के व्यवहार में नहीं आता है। बात कहने की मूल बात यही है कि शब्दों में तो ऐसे महान पुरुषों के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, उनके आचरण व्यवहार को बांधना कहीं से कोई संभव नहीं है। पर एक बात जरूर है कि भगवान के ग्रंथों में जो बात लिखी गई है, उसका जीता जागता आचरणवान व्यक्तित्व ही स्वामी जी के रूप में हमारे आपके बीच में रहे। और उन्हीं का ये सब प्रभाव है कि बाद में भी हम आप सब उसी धारा में जुड़े हैं। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। भगवान ने एक बात जरूर लिखी है, वो सोच ध्यान देना हम सबका कर्तव्य है, और वही हमारा सत्संग का हेतु भी है कि मात्र चरित्रवानों के चरित्र सुनकर ये बात हम भी नोट करें दिमाग में, चाहे कागज में, कि चरित्रवानों के चरित्र तो अपार होते ही है, महान होते ही है, जिन्हें चरित्रवान कहते। संसार में जितना भी धर्म का इतिहास लिखा है वो चरित्रवानों का चरित्र ही तो लिखा।
भाई रामचरितमानस किसका चरित्र है? श्रीमद् भागवत तो किसका चरित्र है? श्री कृष्ण जी का। जितने पुराण हैं वो पुराण किसी के चरित्र ही तो है। मार्कंडेय पुराण तो मार्कंडेय जी का, नारद पुराण तो नारद जी का, देवी पुराण तो देवी जी का, ब्रह्म पुराण तो ब्रह्म जी, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये चरित्र ही तो लिखे हैं ना, चरित्र तो लिखे हैं। पर चरित्रवानों का चरित्र सुनकर कोई चरित्रवान नहीं बन सकता। ये बात गंभीर हो गई कि यद्यप तो ऐसा सुनने से ऐसा लगने लगता है नकारात्मक सोच में कि तो फिर सुनना ना चाहिए। ये लोग कैसे लोग हैं? कहते हैं चरित्रवानों का चरित्र ना सुन के कोई चरित्रवान नहीं बन सकता। तो क्या बन गए हैं चरित्रवान हम सुन के सुना के? तो जब भगवान लिख रहे और मायानंद जी, कृष्णचंद्र जी, रामचंद्र जी खुद लिख रहे हैं कि चरित्रवानों का चरित्र सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, सुनकर बनने की इच्छा हो जाएगी, लेकिन बन ना पाओगे, बन नहीं सकते। इसलिए आज मानव जगत में हमारे धर्म क्षेत्र के बड़े बड़े महापुरुषों का ही तो चरित्र समझाया जा रहा है। हम सब श्रद्धा से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी कोई आलोचना करने का हक अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन उसी में ये जो लिखा है कि हमारे चरित्र सुनकर मात्र तुम चरित्रवान नहीं बन सकते हो, तो ये बात कैसी होगी? तो आज हम भी, आप भी भगवान मायानंद जी का चरित्र सुन लें और सुना दें। हमारे पांचों संचालकों के चरित्र की तो कोई महिमा का बखान ही नहीं हो सकता। दिन रात उनकी महिमा का बखान भी कर लें तो भी का हम चरित्रवान बन गए। और मानव का चरित्र ही उसका रक्षण है, चरित्र ही धर्म है, चरित्र ही सब कुछ है। और इसे तो कहा कि कैरेक्टर इज लास्ट, ऑल थिंग इज लास्ट। अरे वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। ऐसा सुनते पढ़ते हैं ना कि धन जाएगा कुछ नहीं जाएगा। हेल्थ इज लास्ट, शरीर स्वास्थ्य चला गया, थोड़ी कमजोरी आ गई तो जरूर कुछ चला गया, समथिंग इज लास्ट। और कैरेक्टर इज लास्ट, ऑल थिंग इज लास्ट। चरित्र चला गया, हम जीवित शोषम चौदह प्राणी, जीते हुए भी मुर्दे जी रहे हैं, मुर्दे जी रहे हैं। यही तो सब रामायण में भी लिखा, जीवित शोषम चौदह प्राणी। एक मुर्दा जिंदा लाश के रूप में जी लेना एक अलग चीज है, और जागृत पुरुष के रूप में, चरित्रवान के रूप में जीवन जीना एक अलग बात है। तो वो बात कही भगवान ने कि चरित्रवानों का चरित्र मात्र सुनकर कोई चरित्रवान नहीं बन सकता। तो फिर कैसे बने? इसका मतलब ये नहीं है कि चरित्रवानों का चरित्र नहीं सुनना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, ये बात अर्थ नहीं। वो हमारी नेगेटिव सोच है। आगे भगवान लिखते हैं और स्वामी जी भी यही कहते थे कि ये बताओ भैया कि वो चरित्रवान बने कैसे, उनके चरित्रवान बनने का बेस क्या था, आधार क्या था? भाई क्या यहाँ हेलीकॉप्टर उतार लिए होंगे? उतार लिए होंगे? यहाँ प्लेन उतर जाएगा? अरे प्लेन उतरने के लिए, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए का 4 व्हीलर चलाने के लिए भी बेस चाहिए ना, बेस, मजबूत बेस होना ना, बेस पे उतरेगा। इसी तरह चरित्रवान बनने का आधार क्या है? जिसे जानकर वो चरित्रवान बने, कोई हो, ठीक है ना? ये बात हमारी तो ये समझ में आई थी कि वो यही कहते थे कि मैं ये नहीं कहता कि चरित्रवानों का चरित्र ना सुना, जरूर सुनाना चाहिए, सुनना चाहिए, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, जागृति मिलती है। लेकिन चरित्रवान वो बने कैसे? आज स्वामी जी की ही बात करो तो जो भी है, चाचा जी हैं, उनके भाई ही है, तो वो का नहीं जानते, सब तो बता दिया। व्यवहार की, कार्य की, परिवार की, समाज की, गांव की, दुनिया की बता दी। और वो इतने बड़े सर्वोच्च पद, ये सामान्य पद नहीं था उनका, इतने पद में भी पहुंच के और कितनी सहजता, सरलता और कितनी क्या रहे। तो पर ऐसा सब रहने का बेस क्या था उनके पास, आधार क्या था? वो यही आधार था जैसे हम मजाक समझते, जैसे हम कुछ नहीं मानते हैं, क्या बतासे मिश्री रख लेते हैं और ऐसा बताते रहते हैं। ये हमारी अल्प सोच है। आधार यही है, आधार यही है सबका संत
जता में। ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है और स्वकर्म ही भक्ति है, आचरण ही भक्ति है, आचरण ही धर्म है, आचरण ही सब कुछ है मनुष्य का। ये विज्ञान नाम भाषण नहीं था, विज्ञान नाम व्यवहार, विज्ञान नाम व्यवहार। और व्यवहार के लिए दर्शन युक्त बोध, बोध और व्यवहार, बोध भी हो गया और व्यवहार नहीं है तो क्या मतलब उस बोध का? ये बोध युक्त व्यवहार का ही फिर अनेक नाम है। वो इसकी सार्थकता है इस सत्संग की। स्वामी जी की पुण्य स्मृति तो अलग चीज है, उनकी जन्म जयंती का ये तो जैसे उनके जीवित अवस्था से ही हो रहा, ये भी एक संयोग है ना। ये तो उनकी जीवित अवस्था से चल रही है, चल ही रहा था और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि जन्मनाश बिना मैं हूँ, भूतों का सब देव में, और मेरे स्वभाव के द्वारा इच्छा से जन्म है मुझे। तो पर वो उनकी ये बात पकड़ना है हमको कि यदि हम इतने बड़े भी हो गए, ठीक है हम कुछ भी नहीं थे और इतने बड़े भी हो गए, किस आधार से हो गए? ठीक है ना, ये तो समझ में आता होगा, इसी के आधार से हो गए। इसका आधार यानी पिंड ब्रह्मांड और एक, जो एक में है वही हर एक में है, वही सब में है। और ये बात सही महत्व की है कि हम ही पिंड है, हम ही अधिष्ठान है, तो का अधिष्ठान सामने रखना है। ये तो एक जैसी बात हो गई, चिपटी कहाँ रही? चिपटी ही नहीं रही और बिना चिपटी के बोध होता नहीं है। इसलिए ये विश्व में क्या ही कोई एक पदार्थ रखना ही पड़ेगा, यही आधार है। वो यही आधार दिया आदि नारायण नियमम व्यवस्थे योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, ये आधार दिया ना। और इस आधार को ही सभी अवतारों ने स्वीकार किया, ग्रहण किया, बीजारोपण किया उसका। स्वामी जी जैसे और उस काल के भी भक्तों ने इसका जनता जनार्दन में प्रचार प्रसार किया। जनता जनार्दन ने जिनने उसको धारण किया वो धन्य होते गए, उनका जीवन लेना सार्थक सफल होता गया। और आज हम आप भी उसी धन्यता की श्रेणी में है कि सिद्धांत को पकड़ना, सिद्धांत पकड़ना है। यदि ये सिद्धांत स्वामी जी के पास ना होता तो आज हम उन्हें स्वामी जी कहते का? ऐसे कितने आ गए, कितने जी गए, कितने चले गए, कोई गिनती? अनंत हो गए, अनंत जी रहे हैं, अनंत चले जाएंगे। कौन का जन्मदिन ऐसा मनाया जाता है? का मतलब ये ऐसे जन्मदिन का केक काट काट के खवा, वो तो अपने अपने घर का बाल बच्चों नाती पुरुषों का जन्मदिन है। इन महापुरुषों का जन्मदिन तो उनका ज्ञान गुण, जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने वो लघुता से प्रभुता भी पाई और प्रभुता होते हुए भी वो चींटी जैसे ही जी के चले गए। ऐसे महान पुरुषों का सिद्धांत सर्वोपरि, वो वही श्री राम कृष्ण सबका सिद्धांत है, वही सनातन है। और वही सनातन को हम भूल गए हैं, तो अपने अपने मन के सनातन में फिर उलझन हो गई है। सनातन तो सब हो गए हैं, पर सनातन में भी मतभेद है, तो कैसा सनातन? सनातन यानी ये विश्व ही सनातन है। इसको जानने देखने के लिए सर्वांग योग के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मानव मात्र के पास साधन धाम सह है, तो फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां मन, 7वां बुद्धि और 8वां वो जो बात कही गई कि 8वें साधन के बहुत से पर्यायवाची नाम हो गए, तो यहाँ मतभेद नहीं होता। 5 ज्ञानेंद्रिय काहे का मतभेद? 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, 6वां मन, यहाँ कोई मतभेद नहीं होता। 7वां बुद्धि, कोई मतभेद नहीं होता। 8वें में जैसे ही पहुँचे तो जान, जीवात्मा, सूक्ष्म अहंकार, चित्त, बहुत से पर्यायवाची नाम स्थान भेद से उसके हैं। इसलिए फिर हम मत भिन्नता में हो गए हैं, पर उससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। मानव मात्र के पास 5, 7, 8 साधन ही है। इंद्रियाणि नरे पंच षष्ठम तुम अनुचित सप्तमी विद्याहु क्षेत्र अष्टम यत मनसा ग्राह्यम यद ग्राह्यम चक्षुवादि भी बुद्धि चेत परिच्छेदम तत्वबध्यम तत् यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धि न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। ऐसे बहुत प्रमाण मिलेंगे। साधन 8 ही हैं, अनावश्यक उसमें बदलाव करके दिव्यता का प्रदर्शन करने की कहीं कोई हम जैसे लोगों को गुंजाइश नहीं है।
तो ये समझने के लिए जो भगवान लिखते हैं, नर नारायण ने बड़ा स्पष्ट खुलासा इस विषय को कर दिया 1118 नंबर के प्रश्न में और उत्तर में कि वस्तु का सत ज्ञान चारों मिलकर होता है, क्योंकि वस्तु न केवल स्थूल है, न केवल सूक्ष्म है, न केवल कारण है, न केवल महाकारण है। ये वस्तु सामने, ये पिंड वस्तु है, ये विश्व वस्तु है, ये स्थूल भी है, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है और महाकारण भी है। पर चारों एक साथ रहते हैं, चारों एक ही स्थान पर एक साथ रहते हैं। और ये वस्तु का ही स्थूल साधन के रूप में, सूक्ष्म साधन के रूप में, कारण के रूप में और महाकारण के रूप में साधन भी 4 प्रकार के होते हैं। वस्तु का 4 प्रकार का स्तर है। वस्तु एक, उसके स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 भाव है। तो साधन भी 4 प्रकार के। इंद्रियां स्थूल है। थोड़ी मोबाइल संभाल रही है, थोड़ी देर को बंद करना। एक ऐसे थोड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा, नहीं ऐसे तो पार्टी के रूप में सुनते सुनाते रहने से ज़्यादा लाभ ना होगा। साधन भी स्थूल है, 5 ज्ञानेंद्रिय स्थूल है, मन सूक्ष्म है, बुद्धि कारण है और मैं जान जीवात्मा चित्त जो भी कहो वो महाकारण है। तो इस वस्तु में 5 तत्व स्थूल है। एक ये पिंड वस्तु हो गई, ये सब यहाँ जड़ चेतन का ये सब काल्पनिक भ्रम है, यहाँ समझिए। ये 5 तत्व स्थूल है, 3 गुण सूक्ष्म है, गुण साम्य कारण है और अक्षरात्मा महाकारण। ये समझने के लिए ही हमारे इंद्रियां स्थूल है, तो स्थूल से स्थूल, मन सूक्ष्म है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, कारण को बुद्धि, महाकारण को मैं जान जीवात्मा, सब तो हो। इसलिए ज्ञानेंद्रियों के भी 4 प्रकार भेद है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। वस्तु के भी 4 स्तर है समझने के लिए। वस्तु एक, भाव 4, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। स्थूल से अस्तित्व, सूक्ष्म से भातृत्व, कारण से प्रियत्व और महाकारण से निश्चय होता। ये भगवान के शंभु स्फुरित शब्द हैं, पर उनका रहस्य समझने समझाने के लिए आचार्योपासना, आचार्योपासना भी उसका एकमात्र आधार है और वही समझना है और वही सर्वांग योग है। चलिए उस सर्वांग योग को ही हम आप समझने रहते हैं। इंद्रियां स्थूल है, किस वस्तु का स्थूल और इस विश्व वस्तु का स्थूल। आँख से देखते हैं तो सबसे पहले इसे भगवान ने आँख का उपयोग करना बता। अपनी आँखों से देखो, यहाँ भी देखो, दिखेगा जो है ही तो दिख रहा है और इससे जुड़ा हुआ सब और घुमा के देखते हैं तो है हमें है दिख रहा है कि हरा काला लाल नीला पीला दिख रहा है। अब यहाँ आ जा, अगर है दिखने लगा तो आपको दर्शन होने लगा। और ये हरा काला लाल नीला पीला गोरा काला छूट बछूट दिखता है तो कोई दर्शन नहीं होता। ये ज्ञानेंद्रिय होके भी कर्मेंद्रिय का काम कर रहे हैं। यद्यपि आँख ज्ञानेंद्रिय है तो आँख से क्या दिखना चाहिए? दिखता है रूप दिखना चाहिए, तो रूप दिखता है कि स्वरूप दिखते हैं? तो उलझन स्वरूप में है कि रूप में है? तो जब तक रूप देखना ये विश्व है और हरा काला लाल नीला पीला देखना ये जगत है और यही मिथ्या है। बस यहाँ से शुरू हुआ जगत मिथ्या। क्या जगत मिथ्या? जगत एक कल्पना है, जगत नाम की कोई चीज नहीं है। ये हरा काला लाल नीला पीला कोई इनका अस्तित्व है क्या? अस्तित्व तो है का है और वो रूप है। अस्तित्व रूप का है, पर हमें भ्रम से कुछ और दिख रहा है। तो एक इंद्रिय से अगर मिलान हो गया तो फिर वो रूप अग्नि का गुण है और आँख अग्नि की अंश रूप की ऐसी ज्ञानेंद्रिय है और कारण रूप से तो अग्नि है। रूप भाव से उसे ही अग्नि तो गुण को रूप कहते हैं। अग्नि की अंश रूप की ऐसी ज्ञानेंद्रिय को चक्षु कहते हैं और मूल तो कारण रूप से तो अग्नि तत्व है तन्मात्र रूप से। ये दर्शन बोध प्रक्रिया है। ये दर्शन बोध प्रक्रिया मात्र अध्यात्म के लिए नहीं है,
कि दर्शन बोध प्रक्रिया तो KG1 किड्स के स्कूल जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और हम लोग उसी से रिटायर हुए हैं, यही प्रक्रिया वहाँ से हम लोग सिखा के आए हैं, सीख के आए थे। तो नौकरी किए 42 साल और 42 साल यही सिखाए बच्चों को। पर अब स्वामी जी के सानिध्य में जब सर्वांग योग मिला तो हमें आसान हो गया कि यही तो हम करके आए। जो व्यवहार में भौतिक में है वही तो अध्यात्म में है। जैसे एक बच्चे को का कमल को सिखाना है तो यहाँ भी बना है कमल, कमल का चित्र बना है, सब बना है, लेकिन यथार्थ का कमल तो यहाँ नहीं है। यथार्थ का कमल तो कहीं तालाब में खिला है, लेकिन वो यथार्थ के कमल को समझने के लिए ये कागज के कमल को तो पहचानना पड़ेगा। अगर कागज के कमल की पहचान कागज में हो गई, ये स्थूल है, तो यथार्थ कमल तो वो वहाँ तालाब में है ना। जो ये वही बात यहीं से शुरू हुई कि अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ये ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना है ना। अब आगे चारों को सहज में लगा ले, इसे हाथ लगा देगा तो स्पर्श ध्यान में आता है। कड़ा मुलायम चिकना खुरदुरा, ये बाद की बात है। बजा के देखेंगे तो उसमें शब्द आएगा, कर्कश और मधुर बाद का विषय। जीभ से लगाने पर रस या स्वाद आएगा, खारा खट्टा चरपरा ये बाद का विषय। सूंघने पर गंध ही आएगा, सुगंध दुर्गंध ये बाद का विषय। तो ये विषयों में फंसना ही विषय है। विषयों में फंस के मन हो गया विषैला, और उन विषयों के अंदर उसकी काल रूप रचना के जो तत्व है वो सत्य पद रूप रसगंध की काल रूप रचना क्या है। वो पांच तत्व ही स्थूल हुए तो सत्य पद रूप रसगंध, 5 तत्व ही सूक्ष्म है तो 5 चक्षु के रूप में नाम बदल गए, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शम रसनम घ्राण में, और मूल तो वो 5 तत्व है ही। तो अब ये तत्व दर्शन अगर हो गया, 5 तत्व हो गया, तो वास्तव में ये पिंड क्या है? 5 तत्वों का एक समुच्चय है। इससे कुछ भी अलग थलग नहीं हो सकता। तो ये भी 5 का समुच्चय है, ये भी 5 का समुच्चय है। और ये पांचों की स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्था के कारण ये उद्भिद स्वेदा जन्म जारज जो दिख रहा है, ये उन 5 तत्वों के ही कॉम्बिनेशन का स्वरूप तो है, लेकिन पांचों तत्वों के कम ज्यादा अनुपात के कारण। ये बात समझिए, कुछ गहरी सी लगती होगी। 5 तत्वों के कम ज्यादा अनुपात के कारण ही शब्द में प्रकार है, स्पर्श में प्रकार है, रूप में प्रकार है, रस में प्रकार है, गंध में प्रकार है। और 5 तत्वों के कम ज्यादा न्यूनाधिक मिश्रण के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। तो 5 तत्वों के कम ज्यादा मिश्रण के कारण ही वो उद्भिद कहलाता है, स्वेदज कहलाता है, और हम पिंडज और मनुष्य कहलाते हैं। पर वास्तव में वो 5 ही तत्व है उद्भिद, 5 ही है स्वेदज, 5 ही है अंडज, 5 ही है पिंडज, 5 ही है मनुष्य। अब वो बात है जो सिद्धांत में लिखी थी वो प्रयोग में दिखेंगी कि अनल अनिल जल गगन रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। चित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित है सकल शरीरा संपूर्ण सृष्टि। तो वास्तव में ये 5 तत्वों का स्थूल सूक्ष्म प्राण महा था, वही भगवान ने संक्षेप में लिख दिया। विस्तार करना है तो भगवान के ग्रंथ पढ़िए। स्थूल देह की रचना माने 80 मांस मज्जा आदि का शरीर स्थूल कहलाता है। ये भी 5 ही तत्व का कॉम्बिनेशन है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण मन बुद्धि आदि 17 अंगों का सूक्ष्म शरीर कहलाता है, वो भी 5 ही का है। कारण शरीर भी 5 ही का है, महाकारण शरीर भी 5 ही का है। अरे 5-25 गुणों की लीला सब मिलके ये यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा। अब अवैध उपदेश में 5 का ब्यौरा करने बैठो तो जो भी बात हो गई कि गीता भी समझना है तो 1 महीना काल में का अध्याय ना हो पाए। हाँ जी, तो सर्वांग योग का पंचीकरण समझना है तो कितना समय हो जाए। इसलिए आचार्योपासना, आचार्य के पास संग करो, विस्तार समझ में आएगा। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण। अब थोड़ा आगे स्थूल हो गए, 5 स्थूल साधन है तो 5 ये स्थूल
ये संपूर्ण आदि अंतर्गत अनंत विस्तार का स्थूल स्वरूप है। 5 तत्व ही विश्व परमात्मा का स्थूल शरीर है, तो 3 गुण उसका सूक्ष्म शरीर है। अब यही जड़ चेतन का रहस्य भगवान ने इसी के आगे तो खोला कि जानेगा मन वे तीनों और उनके धर्म, 5 ज्ञानेंद्रियों से वो दिखने के नहीं कभी। हम जो जड़ चेतन की ग्रंथि के बारे में खूब व्याख्याएं कर करके उलझाते हैं, केवल व्याख्या नहीं है, उलझाना है। भगवान ने सर्वांग योग में स्पष्ट कर दिया कि इंद्रियों के स्तर से बैठकर इंद्रिय के स्तर से देखते हैं तो ये जड़ है। ये जड़ कब है? इंद्रिय के स्तर से जड़ है। जैसे व्यवहार में हमारी आँख की देखने की क्षमता है कि हम कितनी दूरी का देख सकते हैं या कितनी बारीक चीज हम देख सकते हैं। जो इतनी बारीक चीज देखने का मौका आया जो हमारी आँख की क्षमता के बाहर है, तो हम के लिए नहीं देखता है, नहीं देखता तो हमारे लिए नहीं है। या हम उस जितनी दूर तक देख सकते हैं वहाँ तक की बात को कहेंगे नहीं है, हाँ दिख तो रहा है। और हमारी क्षमता नहीं है कि वो चीज नहीं है। यहाँ अपनी भाषा में समझो ना कि हमारी क्षमता नहीं है, कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार से स्थूल की दर्शन करने के बाद स्थूल दृष्टि की क्षमता नहीं है इसका चेतन देखने की। ये चेतन ही है, सारे समझ में। अब हम अपनी भाषा में आप बोल रहे हैं, ठीक है, पर आंख से चेतन देखना चाहते हो तो देखेगा आंख से चेतन। बोल अपन स्वयं प्रयोग करें ना खुद को। हम आंख से देखना चाहते हैं तो इंद्रिय की दृष्टि से जड़ है, पर वास्तव में जड़ है ना। ये हम 50 किलो का वजन मैं नहीं उठा सकता, तो मेरे लिए मैं असमर्थ हूँ, पर कोई नहीं उठा सकता ये कहूँ, ये तो मेरी गलती। आप में से कोई नहीं उठा लेगा। इसलिए इंद्रिय के स्तर में बैठ के जो देखते हैं, जिनका ज्ञान बोध स्थूल है, जिन्हें आचार्य उपासन नहीं हुआ है, जिन्हें तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं है, वो जड़ कहते हैं। तो इंद्रियों में आ सकते हैं, उन्हें क्या चेतन देते हैं? वो भगवान ने लिखा कि 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन। इसमें 5 तत्व में 3 गुण सूक्ष्म है, वही क्रिया शक्ति है, वही संचालित कर रहे हैं। 5 तत्व को चालना देने वाला कौन है? त्रिगुण। उन त्रिगुण को जानने का साधन कौन है? मन। तो मन के अधिष्ठान से देखो, मन से अधिष्ठान देखो तो फिर क्या देखो? वो जीवन अन्न के द्वारा, ठीक है ना। ये किसके प्लेटफॉर्म से देखो? ये मन के प्लेटफॉर्म से देखो तो जीव में अन्न के द्वारा 3 स्थूल रूप से कब बात बने चित्त वेग से, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, और मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 अंग स्थित है क्षरवान। ये सहज सरल में स्वामी जी से जो मैं बहुत पहले आज मेरी भी संस्मरण रिनुआ हो रहा है, रिनुअल हो रहा है, वो ऐसी सहज नहीं कहाँ लगाए रहते हो तिवारी जी। जड़ चेतन जड़ चेतन का जड़ कहाँ का चेतन? अरे आँख से इंद्रियों से देखो तो जड़ कहते हो, मन से देखो भाई। तो अब ये स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया फैसला। अब ज्यादा क्या घिसते रहते हो? ज्यादा बात करो तो क्या घिसते हो? समझ लो, धारण कर लो, जैसे समझ में आए वैसे समझ लो। पर कहाँ का जड़ कहाँ का चेतन? वस्तु जड़ चेतन 2 है क्या? तो वही उनने भाष्य में लिख दिया कि 3 गुणों की प्रसुप्त अवस्था, तो 3 गुणों की क्रियाशील अवस्था हो गई। अब आज भी हम जड़ चेतन में हम लगे हैं ना। अरे 3 गुणों की प्रसुप्त अवस्था, 3 गुणों की जागृत अवस्था। जड़ चेतन कुछ है नहीं, एक ही है भगवान। लाखों निश्चय में सदा मायनंद के ज्ञान। ये इंद्रिय मन तक का अनुभव यही तत्पद है। दृश्य विराट इस नाम से सबों को दिखता है, प्रत्यक्ष जानते नहीं। तो सर्वांग योग में 7वां साधन कारण रूप से, इंद्रियां स्थूल है, मन सूक्ष्म है, बुद्धि कारण है। तो इसमें भी ये सब का कारण 5 तत्व 3 गुण का कारण, इन 5 तत्वों को भी धारित करने वाला, धारण करने वाला
इनको भी प्रकाशित करने वाला, ये सब भगवान के ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, सनातन साहित्य में सब कुछ पढ़ो तो ये आठों को जड़ कह दिया है, आठों अंगों को जड़ कह दिया है वो भाषा में स्थान भेद से, क्योंकि इन सब का चालक और प्रकाशक तो अक्षर आत्मा है, वो चैतन्य, उसे चैतन्य कहा। और ये आठों अंगों को जड़ भी कहा, क्योंकि जड़ चेतन, ये विकार युक्त जड़ चेतन जीवों में अन्न के द्वारा जो चेतना दिख रही है, ये अन्न की क्रिया है, गुणों की क्रिया है, पर वो चैतन्य अक्षरात्मा को जानने की स्मृति है, न खाते से लेना श्रद्धा से प्राप्त की है। अब यहाँ अपन उसी प्लेटफार्म में आए कि इंद्री के इस प्लेटफार्म से बैठ के हम सबको देखना चाहते हैं ना। अगर अर्जुन भी ये कह रहा था कि दर्शनात्मानम अव्ययम, मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए, और हम भी आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं, तो ये आंख से ना, ये प्लेटफार्म से ना, समझो आज वो स्फुरण हो जा रहा है जो कभी स्वामी जी से कभी मैंने सुना था। कहा बताओ कैसी विडंबना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप से यहाँ तक वो व्यवहार में वो शब्द नहीं कहना चाहिए पर कह आते हैं कि वो कह देते थे कि बताओ वो उसको शुक्राणु को लोग इन खुली आंखों से देखना चाहते हैं, बताओ वो देखेगा खुली आंखों का देखा है क्या? हम शुक्राणु बैठे, हम आप सब शुक्राणु में बैठे, अब इसको कोई इन आंखों से देखता तो उस समय दिखता क्या? अब हम स्थूल हो गए हैं तो स्थूल आंखों से भी दिख रहे हैं, पर हम ही सूक्ष्म थे, हम ही कारण थे, और हम ही जब महाकाण अवस्था में पिताजी के वीर में तैरते थे तो उस समय इन आंखों से दिखते था। बस अब तुम आत्मा को आंखों से देखना चाहते हो, ये तुम्हारी विडंबना। आत्मा को तुम मन से देखना चाहते, तुम्हारी विडंबना। और आंखों से तुम अपनी बुद्धि से भी आत्मा देखना चाहते, तुम्हारी और बड़ी विडंबना। अरे वो तो सहारा बुद्धि का ले, तुम किसकी बुद्धि? तो सदगुरु की बुद्धि। अब अक्षरात्मा को जानने की लखाते हैं, तुम कैच कर सकते हो, लेकिन कैचिंग पावर तो यहाँ है, कैचिंग पावर तो यहाँ है सदगुरु की बुद्धि में। जब ये बता देते कि क्या तुम्हारा नाम है फलाने, तुम कहाँ थे, पीछे लौट के जाओ, निकले शुक्राणु, तो वो समय शुक्राणु हते कि उमाशंकर हते? ये बात है, सही भी है। और वो शुक्राणु किसी को दिख रहा है, और अब उमाशंकर दिख रहा है, ये नाम रूप दिख रहा है, ये नाम रूप स्थूल है, और वो महाकांड तो शुक्राणु है, वो कहीं आंखों से दिखेगा, वो बुद्धि के बल से हो अस्तित्व सिद्ध है वस्तु का। वो आत्मा का दर्शन, अरे आत्मा का दर्शन, आत्मा स्वयं दर्शन रूप है। दर्शन को दर्शन क्या होगा? दर्शन को क्या दर्शन होगा? दर्शन की इच्छा होगी तो दिखेगा विश्व रूप, यानी 8 अंगों का दिखेगा। देखने जाओगे आत्मा, देखेंगे 8 अंग, 5 तत्व 3 गुण, 5 तत्व 3 गुणों में उसी में जो बैठी है अस्थि भांति ओत प्रोत अनुसूत जो आत्मा है, वो अस्थि भांति प्रिय रूप से उसकी पहचान होती है। अस्थि माने है, भांति यानी दिख रहा है, भास होना यानी प्रकाशित होना। वहाँ भास का अर्थ वो भास नहीं है रजत सीप में भास दिन वाला, उसी का प्रकाश दिख रहा है और वही प्रिय है। वो अस्थि भांति प्रिय के लक्षण से जो अनुभव में आता है वो बुद्धि की साधन से दिखा, कारण रूप महाकारण रूप अवस्था है जो वो बुद्धि से दिख गई। ये 6वां अध्याय है। 7वें अध्याय में अब इंद्रिय मन की दृष्टि साकार दृष्टि हो गई, बुद्धि की दृष्टि निराकार दृष्टि हो गई, पर साकार और निराकार का आधार और अधिष्ठान वस्तु तो एक ही है। तो फिर मैं जो अब वो मैं पे दारो मदार है सा, मैं साकार को मानूं कि निराकार? एक ही अधिष्ठान पर साकार है और एक ही अधिष्ठान पर निराकार है, तो फिर भी मैं, अभी मैं बचा ना। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा से बुद्धि न विचेष्टति समाहु परमांगति। अब मैं क्या करूं, कहाँ रहूं? वो जो नर्मदा लहरी भगवान ने कहा, तो मैं अभी बचा है साधन के रूप में है, और सारा दारो मदार तो
मैं का है, मैं ही तो भूला है। भूला कौन है? मैं। तो जानने की गरज किसे है? मैं। और मैं साकार जान गया और मैं निराकार जान गया और मैं अधिष्ठान के हाथ में लिए हुआ हूँ और विश्व ही मेरे सामने अधिष्ठान के रूप में है। अब मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ, क्या हूँ मैं? वो मैं का जब तक लेना होगा, मैं का जब आधार जब तक मैं को ना मिलेगा तब तक मैं ही वो लगा रहेगा। इसलिए नाम है उसके आगे। वो कौन नाम? ये जो नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ। इसे सर्वांग योग में ये समझाया गया कि ये कोई व्यक्ति के नाम को न नाम समझ लेना। कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है सर्वांग योग का। नाम है ये जो हर वाले यही विसंगति है। बात जब गहरी होती है तो ठीक है। नाम है उसके आगे, जरा बात गहरी है। नाम कहते ही हम किसी भी व्यक्तिगत नाम पे ही अपनी नजर जाके टिकती है, अपनी सोच किसी नाम व्यक्तिगत नाम पे जाके टिकती है। कहीं का जब जैसे ही कहेंगे नाम है उसके आगे तो कोई व्यक्तिगत नाम पर जाएगी, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे पदार्थ का। पर भगवान लिखते हैं नाम है उसके आगे, उसका विवरण दिया है बुद्ध सूत्र में, ना के प्रकरण में, कि वो नाम का मतलब ये नहीं है व्यक्तिगत नाम। दिव्य दृष्टि के अनुभव से आने वाला, सदगुरु के प्रयोग से प्राप्त होने वाला नाम कुछ और ही बात है। वो सदगुरु द्वारा दिया जाने वाला नाम दान है। वो नाम दान जो आज बहुत से उसका रूप बिगाड़ के नाम दान कर रहे हैं, आन नाम दान हो रहे हैं, ये बिगड़ा हुआ रूप है उसका। लेकिन यथार्थ में वास्तव में सदगुरु ही नाम दान करने का अधिकार सदगुरु को है। वो सदगुरु ही नाम दे सकते हैं। तो वो कौन नाम होगा? वो कौन नाम? ये व्यक्तिगत कोई नाम नहीं है। वो नाम जिस नाम में सगुण निर्गुण साकार निराकार का संयुक्त है ही, संयुक्त स्वरूप है। अरे वहीं से शुरू करो कि शब्द भी तो नाम है भाई। क्या कहें, नाम ही तो दे रहे। स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्य, रज, तम, साकार, निराकार, ये सब क्या है? सब नाम ही नाम तो है ना। तो फिर अब कौन नाम? वो कौन नाम? वो संयुक्त में तक जहाँ ये सब नाम इकट्ठे हो गए, सब नामों की कल्पना जहाँ लय हो गई, वो सब नामों का एक नाम विश्व रूप परमात्मा। ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा। और उसके आंगिक नाम, फिर उसके आंगिक नाम आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, सत, रज, तम, साकार, निराकार। और हम आपके सब अनंत व्यक्तियों के, वस्तुओं के, पदार्थों के अनंत नाम, पर सब नामों का एक नाम विश्व रूप। जिसमें सब नाम लय हो जाते हैं वो नाम है सर्वांग योग का नाम। इसलिए जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरी धर्म से विश्व रूप होता है। ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम मिलके पुरुषोत्तम है भाई। ये रूप किसका? शक्कर का। मिठास किसका? शक्कर का। नाम किसका? शक्कर का। तो ये शक्कर ही तो रूप है, शक्कर ही तो मिठास है, शक्कर ही का तो नाम है। तो ये विश्व क्या है? ये परमात्मा का ही साकार स्वरूप है, विश्व रूप ही है। परमात्मा का निराकार स्वरूप वही विश्व रूप कास्ति भांति त्रिभाव है। और नाम विश्व रूप परमात्मा है, जिसमें दोनों कल्पना अभिन्न है। एक व्यवहार में समझा देते थे, वो सब पूरा चिट्ठा खुल गया। एक बात कह रहे थे कि ये बताओ, आपको हम 5 रुपया देते हैं, साकार ले आइए। तो अपन ज़्यादा व्यवहार में कहते हैं कि ना ला पाएंगे, उसमें मिठास भी आएगा, ये अपनी समस्या है। पर वो कहते थे नहीं, मिठास तो आएगा पर साकार मिल जाएगा। मिठास तो आएगा पर साकार मिल जाएगा। और 5 रुपये ले जाओ, निराकार ले आओ।
तो निराकार अकेला नहीं आएगा, साकार भी आएगा, ये बात मान गए। पर नाम ले आओ, पर साकार निराकार ना हो तो ले आओ। सोचो, आकार मिल सकता है यद्यपि वो मिठास उससे अलग नहीं हो, ऐसा वो कह देते। और मिठास मंगाएंगे तो आकार आएगा ही, वो बात नहीं है, वो आएगा ही। पर नाम ले आओ जिसमें आकार मिठास ना हो जाएगा, हो जाएगा। बस ये है मोरे मत बढ़ नाम, यानी साइलेंट हो गया। अब साकार निराकार का गाना गाने की जरूरत नहीं रही। ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला और नाम यानी सगुण निर्गुण। कहना है तो कहो सगुण निर्गुण, और नाम ले दिया तो सगुण निर्गुण कहने की जरूरत भी नहीं रही। जिसका नाम है उसका रूप भी है, उसी का मिठास भी है। हम किसी का नाम लें कि शक्कर ले आएंगे, तो ये कोई कहेगा कि रूप वाली शक्कर लाऊं कि मिठास वाली शक्कर लाऊं। अरे शक्कर होगी तो रूप और मिठास होगा ही होगा। और जिसका रूप ना होगा, जिसका मिठास ना होगा, तो कोई शक्कर कहलाएगा जी। तो जो साकार ना होगा और जो निराकार ना होगा, वो कोई परमात्मा कहलाएगा क्या? अरे दर्श साकार वो ही है, ये पर ये है साकार। अपनी कल्पना को जेब में रखे हुए ना फिरना साकार। अरे दर्श साकार ये ही है, निराकार भी यही, और दोनों का धाम भी है ये। उसको